नए दिन के साथ नई शुरुआत और मैं जितेंद्र जोशी एक बार फिर से आपके सामने नहीं पर्दे के पीछे से उपस्थित हूँ। आज हम करने वाले हैं सतत श्रेणी की कल्पित माध्य विधि। आप इसी तरीके से वीडियो हमारे साथ बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए एक बार फिर से आज हम नया वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो हम करने वाले हैं समूहित आंकड़ा श्रृंखला में सतत श्रेणी की विधि। पिछले वीडियो में हमने जो है वो समूहित आंकड़ा श्रृंखला में समूहित आंकड़ा श्रृंखला, ये दो विधियां होती हैं, समूहित और असमूहित। असमूहित की विधि हम पहले कर चुके हैं। अब जो है हम समूहित आंकड़ा श्रृंखला कर रहे हैं। समूहित आंकड़ा श्रृंखला भी जो है वो दो प्रकार से होती है, विविक्त और सतत। अब जो हमने पिछले वीडियो से सतत श्रेणी शुरू की थी और अब जो हम करने वाले हैं सतत श्रेणी की कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि हम करने वाले हैं। तो हम कर रहे हैं सतत श्रृंखला की कल्पित माध्य विधि और इसका सूत्र सबसे पहले हम लिख लेते हैं, इसका फॉर्मूला। उसके बाद जो है वो हम प्रश्न करना शुरू करेंगे। सूत्र इसका रहता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा में सिग्मा एफ। ए जो है हमारा कल्पित माध्य रहता है, सिग्मा एफ डी जो है वो डी और बारंबारताओं के गुणनफलों का योग रहता है और सिग्मा एफ जो है वो बारंबारताओं का योग रहता है। अब सबसे पहले हम एक प्रश्न लेते हैं जिसमें मान लीजिए ये प्राप्तांक है जो 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40 और 40 से लेकर 50 तक के हैं। अब इन विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने इतने इनमें से अंक प्राप्त किए उससे हम जो है वो f मान लेते हैं। मान लीजिए उन विद्यार्थियों की संख्या जो है वो है 4, 8, 18, 12 और 8, ये इन विद्यार्थियों की संख्या है। सबसे पहले इन प्रश्नों में जो है वो हल करने के लिए हमारे पास प्रश्न इतना रहता है। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमें जो है वो x फाइंड करना पड़ता है। x यानी कि मध्य बिंदु होता है जिसे कहीं कहीं m भी लिखते हैं। x या m a की बात रहती है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, जो प्राप्तांक रहते हैं या जो वर्ग अंतराल रहता है उन दोनों का योग कर उसमें 2 से भाग देते हैं, यानी कि 0 और 10 दोनों को जोड़ेंगे तो आता है 10। 10 में 2 का भाग दिया, उत्तर हमें प्राप्त हुआ 5। अब 10 और 20 जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है 30। 30 में अगर हम 2 का भाग देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 15। अब जितना जितना गैप इसमें रहता है उतना ही गैप जो है वो मध्य बिंदुओं में रहता है। तो 5 और 10 15, 15 और 10 25, 10 35 और 10 45। अब सबसे पहले हम डी फाइंड करेंगे। ये डी जो आया था ये डी फाइंड करते हैं और डी फाइंड करने के लिए डी बराबर m माइनस ए रहता है। अब m हमारे पास ये था तो इसमें से जो है हम एक कल्पित माध्यम मान लेते हैं जिसे हमने d मान लीजिए वो हमने अंक 25 ले लिया। तो 25 में से ये सभी हम घटाते जाते हैं। तो m ये है और a हमने 25 माना है तो ये होगा 5 माइनस 25, 15 माइनस 25, 25 माइनस 25, 35 माइनस 25 और 45 माइनस 25। इस तरह से अब जो हमें इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा, हम कंफ्यूज भी नहीं होंगे कि माइनस में कौन सा रहने वाला है इनका उत्तर और प्लस में कौन सा रहने वाला है। अगर 5 को 25 में से घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है माइनस का 20, 15 में से घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है माइनस का 10, यहाँ हमें प्राप्त होता है 0, 35 में से 25 को घटाते हैं तो प्लस का 10 और यहाँ प्लस का
20। अब जो है ये हमारे पास डी आ चुका है और हमें चाहिए एफ डी, यानी कि इससे हमें इसे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो एफ को हम कर लेते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब एफ को इससे गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 20 चौके 80 माइनस का 80, यहाँ 10 है तो 8 10 80, ये भी माइनस का 80। 18 को 0 से गुना किया 0, 12 को 10 से गुना किया 120 और 8 को गुना करते हैं 20 से तो 160। इनका हम माइनस की संख्याओं का अलग टोटल कर लेते हैं तो माइनस जो 80 प्लस 80 माइनस का रहता है 160 और यहाँ रहता है हमारे पास 0, 8 और 280। अब इसको प्लस में से माइनस को घटा देंगे तो 280 में से जब 160 को घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 120 प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी थी तो सिग्मा एफ डी हमें प्राप्त होता है 120। अब हम टोटल करते हैं सिग्मा एफ का, तो ये होता है हमें प्राप्त 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 3 और 1 4 और 1 5 50। सिग्मा एफ प्राप्त होता है हमें 50। अब जो है वो हमारा फॉर्मूला था जो उसमें हम रख देते हैं, तो हमें क्या क्या प्राप्त हुआ वो देखिए। सबसे पहले उन्हें लिख लेना चाहिए ताकि प्रश्न कभी भी गलत नहीं होता है। तो ए बराबर जो है हमने लिया था 25, सिग्मा एफ डी हमें प्राप्त हुआ 120 और सिग्मा एफ हमें प्राप्त हुआ है 50। अब जो है फॉर्मूले में इसको रख देते हैं, एक्स बार बराबर 25 प्लस सिग्मा एफ डी 120 बटा में 50, 0 से 0 कट जाता है और यहाँ जो हम प्राप्त कर लेते हैं 25 प्लस 5 दूना 10 और 5 चौके 20, तो 2.4, 25 और 2.4 को जोड़ देते हैं तो उत्तर आता है हमें 27.40। ये हमें यहाँ उत्तर प्राप्त हो जाता है। ये हमारी जो विधि रहती है, इस विधि को हम जानते हैं कल्पित माध्य विधि के नाम से जाना जाता है। बस इतना ही अंतर रहता है प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि में कि यहाँ हम एक कल्पित माध्य रहता है, उसमें जो ये डी नहीं रहता है, हम जो है इन दोनों का डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं, इसलिए उसको डायरेक्ट मेथड बोला जाता है। जबकि यहाँ हम एक डी और ज्ञात कर लेते हैं और डी ज्ञात करने के बाद में उसे जो एफ से मल्टीप्लाई करके, तो पेपर में हमसे जो है वो विधि के अनुसार ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमें उसी अनुसार ही हल करके इनका उत्तर देना चाहिए, उसी के अनुसार ही जो हमें प्रश्न को सोल्व करना चाहिए। तो आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।